इस दुनिया के देखिए 100 सिटी में से तकरीबन 92 तो 95 सिटी ऐसे हैं इंडिया की जिसमें देखिए बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। और इन सिटी की बात करें जो कि 92 से 95 सिटी काउंट किए थे इंडिया में, उसमें गर्मी है तो देखिए वो तकरीबन 45 डिग्री से ज्यादा है। तो एक रिपोर्ट के अंदर देखिए कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर सन 2026 में देखिए सुपर अल नीनो भी आ सकता है। तो आखिर ये सुपर अल नीनो है और आखिर होता क्या है और क्यों हमारे इंडिया के अंदर आखिर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है सन 2026 में और क्या होता है इसके पीछे का रीजन, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो हमारे इंडिया के अंदर देखिए तो जून और जुलाई मंथ होता है, देखिए तब है ना उतनी ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन अभी तो देखिए अप्रैल स्टार्ट यानी कि पूरा नहीं हुआ, उसके पहले तो ये बहुत ही ज्यादा गर्मी चालू हो चुकी है हमारे इंडिया के अंदर। और इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि अब जो समुद्र का जो तापमान है देखिए उसको बढ़ने से और हमारे जमीन के ऊपर जो हवा है देखिए उसके दबाव की रीजन से ये गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। तो हमारे पृथ्वी के अंदर देखिए अब जो इंसान है देखिए उसकी वजह से अब जो ग्रीन हाउस की जो गैस है देखिए वही एक रीजन हो सकता है कि इतनी ज्यादा गर्मी है वो बढ़ रही है। और ये जो ग्रीन हाउस गैस है देखिए उसकी छोटी छोटी लहरें है वो देखिए आपस में एक दूसरे के साथ टकराती है, जिसके बाद देखिए बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। तो हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे देखिए जो ठंडे स्थान है वहाँ पे मौजूद है, या कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो देखिए काफी कम है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर आखिर इतना ज्यादा क्यों है? तो कुछ मौसम विभाग के वैज्ञानिक ये बताते हैं कि देखिए कुछ सालों बाद यानी कि सन 2026 के अंदर देखिए एक सुपर अल नीनो आने वाला है। तो कुछ इसको देखिए गॉडजिला अल नीनो कहते हैं। तो आखिर ये अल नीनो आखिर होता क्या है? तो ब्रिटेन के कुछ मौसम विभाग के अधिकारी है वो बताते हैं कि जो प्रशांत महासागर है ट्रॉपिकल देखिए वहाँ पे पिछले साल इतना ज्यादा तापमान बढ़ा था जितना तो सदियों तक भी नहीं बढ़ा था, इतना ज्यादा तापमान बढ़ चुका था। तो विश्व मौसम संगठन जिसने भी ये चेतावनी दी थी कि देखिए सन 2026 के अंदर जो अल नीनो है देखिए वो स्टार्ट हो सकता है। अगर अल नीनो स्टार्ट होता है तो उसमें जो समुद्र का पानी है देखिए वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका होगा, जो कि अल नीनो का एक संकेत भी हो सकता है। और यही कुछ रीजन के साथ देखिए कुछ साइंटिस्ट ने भी यही भविष्यवाणी की थी कि जो अप्रैल मंथ है देखिए उसके बाद जो गर्मी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। तो पृथ्वी की सबसे बड़ी जलवायु में से देखिए ये दो बहुत ही ज्यादा मुख्य होती है, जिसमें देखिए अल नीला और जो लाल नीला होता है देखिए वो। और देखिए अब जो ये अल नीनो होता है वो तब होता है जब देखिए जो प्रशांत महासागर है उसका जो समुद्र का जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में गर्म होता है, तब देखिए अल नीनो होता है वो आता है। तो देखिए जब भी ये अल नीनो आता है तो जब देखिए वहाँ की जो जमीन है वो देखिए पूरी तरीके से सूख जाती है जहाँ पे ये अल नीनो आता है। तो अगर हम सामान्य दिनों की बात करें तो अब जो पूर्व प्रशांत महासागर का जो पानी हो जो ठंडा रहता है तब देखिए वो ऊपर के साइड आने लगता है। और उसी टाइम अब जो हवा है वो देखिए जो पूर्व दिशा है वो उससे साइड देखिए वो पश्चिम दिशा की ओर जाती है। तो उसके दौरान देखिए जब अल नीनो आता है, जब देखिए जो हवा है वो देखिए उल्टी दिशा में चलने लगती है और उसके बाद जो गर्मी है वो देखिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। और इसके बाद देखिए जो हवा है वो उल्टी दिशा में चलने लगती है, समुद्र का पानी बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म हो जाता है और जिन दिशा में देखिए जो अल नीनो आने वाला होता है वहाँ पे जो बारिश का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदल जाता है इन देशों में। तो आपको ये बात जानना जरूरी है कि आखिर जो अल नीनो समुद्र में अगर आता है तो वहाँ पे जो समुद्र का पानी है वो गर्म हो जाता है और उसके बाद ऊपर की जो हवा है देखिए वो भी काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। और अब देखिए ये जो गर्म हवा है वो देखिए जिन भी इलाकों में जाती है वहाँ पे देखिए जो गर्मी है देखिए जो टेम्परेचर है वो बढ़ने के और भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और यही कुछ रीजन के बाद देखिए हमारे इंडिया है देखिए वहां पर भी जो अल नीनो आने के बाद देखिए जो गर्मी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि सन 26 एंड सन 25 में जब जो लाल नीला है देखिए वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अभी जो स्थिति है वो देखिए एकदम न्यूट्रल में है। और इसके बाद एक रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि अब के बाद देखिए अब जो अल नीला है वो आने की पूरी तरीके से संभावना है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा जापान की जो एजेंसीज होती है वो, इसके अलावा देखिए अमेरिका और ब्रिटेन के जो मौसम विभाग के जो अधिकारी है वो भी यही बताते हैं कि इस साल जो अल नीनो है देखिए वो बहुत ही भारी मात्रा में आ सकता है। वर्ल्ड मौसम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO है देखिए उसका भी यही कहना है कि समुद्र का पानी गर्म होने की रीजन से देखिए ये सभी बातें होती है। यानी सिंपल रीजन होता है कि अगर समुद्र का पानी एकदम गर्म हो जाता है तो उसकी जो गर्म हवा है वो देखिए भारत की ओर बढ़ती है, जिसके बाद देखिए ये सभी गर्मी का रीजन आता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि अब जो अल नीनो होता है वो देखिए जो पूरी दुनिया का जो मौसम है देखिए उसको बदल देता है। यानी समुद्र का जो गर्म पानी है देखिए उसकी जो लहरें है वो देखिए जो दक्षिण में यानी कि साउथ में जो कंट्रीज आती है देखिए उसको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव करता है। जो अल नीनो है देखिए वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है यानी कि कुछ जगह पे जो बाढ़ वाली जो बारिश होती है वो दे देती है, या तो फिर देखिए कोई ऐसी जगह होती है जिसको पूरी तरीके से सुखा देती है।
एक रिपोर्ट में यही कहा गया है कि जो अल नीनो है देखिए वो इतनी ज्यादा बारिश करवा देता है कोई जगह पर कि वहाँ पे देखिए बाढ़ या फिर सुनामी आ जाती है। और अल नीनो कुछ जगह ऐसे भी कर देता है कि वहाँ पे एक बूंद भी बारिश नहीं होती और उसको देखिए पूरी तरीके से सूखा देता है। और ऐसे में देखिए जो मध्य एशिया, इसके अलावा जो साउथ अमेरिका के जो स्टेट से देखिए और अफ्रीका के जो हॉर्न वाले इलाके हैं देखिए वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। और इसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा इंडोनेशिया और दक्षिण एशिया के भी देखिए कुछ ऐसे हिस्से मौजूद है जो कि पूरी तरीके से सूख सकते हैं। और देखिए अगर अल नीनो देखिए अगर इंडिया में आता है तो इंडिया में जो बारिश है देखिए वो और भी ज्यादा कमजोर हो सकती है। अगर इंडिया के अंदर बारिश अगर कमजोर होती है तो जो कृषि उद्योग वाले यानी कि जो खेडूत है देखिए जो फार्मर्स है देखिए उसके लिए एक बड़ी बहुत ही ज्यादा मुसीबत पैदा हो सकती है। एक रिपोर्ट में भी यही कहा जाता है कि अगर ये जो अल नीनो है अगर सुपर अल नीनो बन जाता है तो हमारे भारत के अंदर जो मानसून है जो बारिश है वो देखिए अनियमित तरीके से हो सकती है। और एक रिपोर्ट में भी यही कहा जाता है कि अब जो ये साउथ इंडिया और जो नॉर्थ इंडिया है देखिए वहां पर भी गर्मी पहले से ही है तो देखिए उसको सूखा पड़ने में और भी मदद कर सकता है ये अल नीनो होता है वो। तो अल नीनो की रीजन से जो साउथ वाले जो इलाके हैं यानी कि जो दक्षिण के जो इलाके हैं देखिए वहाँ पे और भी ज्यादा उसको सूखा पड़ने में मदद करेगा ये जो अल नीनो होता है वो। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो देखिए जो अल नीनो होता है वो देखिए दक्षिण अमेरिका और जो अफ्रीका वाले जो इलाके हैं देखिए वहाँ पे बाढ़ ला सकता है, जबकि अब जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया है देखिए वहाँ पे और भी ज्यादा गर्मी को बढ़ावा देगा। रिपोर्ट में यही कहा जाता है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में देखिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में बारिश है फिर बाढ़ आने के संकेत है। और इसके रिजल्ट में देखिए जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे देखिए जो सूखी जमीन है उसको और भी सूखा करने का काम करेगा ये जो अल नीनो होता है वो। तो देखिए ये तो बात रही सुपर अल नीनो की, अगर ये होता है तो क्या होता है पूरे विश्व में। लेकिन अगर हम बात इंडिया की करें तो आइए जानते हैं कि आखिर इंडिया के अंदर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि अगर देखिए दिन के टाइम पे अगर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो देखिए हमारा शरीर होता है वो देखिए रात को जब उसको ठंड पड़ती है तो जब उसको रिकवर करना होता है। यानी सिंपल रीजन होता है कि अगर दिन में बहुत ज्यादा हमारा शरीर गर्म होता है तो देखिए उसको रिकवर के लिए उसको रात का इंतजार रहता है। और देखिए रात को भी अगर गर्मी पड़ती है तो इसके रीजन से जो ह्यूमन का जो शरीर है वो देखिए डिहाइड्रेशन तो या तो फिर तनाव या तो फिर देखिए बहुत सारी जो बीमारी है उसका शिकार हो सकता है। देखिए सन 1998 से लेकर सन 2070 के बीच तकरीबन 1.66 लाख लोगों की मौत हुई थी केवल ये हीट स्ट्रोक और जो गर्मी है उसकी रीजन से। तो सन 2023 की बात करें तो देखिए हीट स्ट्रोक के रीजन से तकरीबन 48,000 के आसपास केस आए थे जिसमें से तकरीबन 159 लोगों की मौत हो गई थी। तो CSA की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे इंडिया के अंदर सन 2030 तक अब 5.8% जो वर्किंग आवर्स है देखिए उसको घटाने की नौबत आएगी। तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ रीजन हो सकते हैं जो कि गर्मी को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि जो बहुत सारे ट्रीज है देखिए उसको विकास के नाम के काट दिया जाता है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है ये पेड़ काट कर वो तो पता नहीं चलता, लेकिन जो विकास का नाम है वो दिया जाता है इन पेड़ और जो ट्रीज होती है उसको काटने के पीछे। तो आप मान सकते हो कि देखिए 45 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान है, अगर आप पेड़ के नीचे खड़े होते हो तो देखिए आपको छांव मिलती है। और जो पेड़ के नीचे जो तापमान होता है देखिए वो भी बहुत ही कम होता है। अगर ये पेड़ ना हो, अगर आप धूप के नीचे खड़े होते हो तो देखिए वो जो तापमान भी बढ़ जाता है और आप जो हीट स्ट्रोक है उसका भी खतरा बहुत ही ज्यादा रहता है एक वुमेन के ऊपर। आइए आज मैं आपको सड़क किनारे पेड़ और घास का क्या फायदा होता है बताता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ 77 में, ये देख रहे हैं रोड का टेम्परेचर तकरीबन 50 है और जैसे ही घास की तरफ आए 34, पेड़ हैं घास है 29, तो सीधा 20 डिग्री टेम्परेचर का फर्क है। इसके अलावा देखिए हम हमारे घर में जो एसी लगाते हैं ना, एसी जो कि दोपहर को बहुत ज्यादा ठंडा रखती है हमारा घर को, देखिए वो भी एक जिम्मेदार है जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। यानी हमारे घर को ठंडा रखने के लिए जो एसी है वो देखिए हमारे घर के अंदर ठंडी हवा तो लेती है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी हमारा जो जलवायु है देखिए वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्म हवा को निकालती है। और इसके बाद देखिए एसी से जो गर्म हवा निकलती है वो देखिए हमारे वातावरण में फैलती है, जिसके बाद देखिए गर्मी और भी ज्यादा बढ़ती है। और हमारी जो गवर्नमेंट है देखिए वो भी इसमें ज्यादा और कुछ तो नहीं, लेकिन जो पेड़ है देखिए उसको काटना बंद करे, क्योंकि इसके रीजन से भी देखिए जो गर्मी है वो और भी ज्यादा बढ़ती है। हाल ही में देखिए अपने बहुत सारे ऐसे जो किस्से है वो देखे, जैसे कि हैदराबाद में देखिए जो जंगल है देखिए उसको साफ कर दिया था। इसके अलावा अब जी अरवली की जो पहाड़ वाले जो ट्री से देखिए उसको भी काटना था, लेकिन जो बहुत सारे लोग है उसने प्रदर्शन किया था। और यही कुछ बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसके बारे में जो गर्मी है देखिए और भी ज्यादा बढ़ती है, जिसमें जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
तो आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।